स्टूडेंट्स, विधि के शासन का अध्ययन करते समय हमने एक शब्दावली प्रयोग में ली थी संविधानवाद, कि संविधानवाद का आधार भी विधि का शासन है। संविधानवाद एक अवधारणा के रूप में विधि के शासन का ही प्रत्यात्मक रूप है। सामान्यतः विधि के शासन में और संविधानवाद में प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ विचारधारात्मक आधार पर संविधानवाद विधि के शासन को अधिक व्यापक अर्थों में अभिव्यक्त करता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि शासक प्रणाली या शासक वर्ग को विधि के आधार पर समस्त शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होता है, लेकिन फिर भी विधि का अस्तित्व उस शासन को चलाने और उसको सीमित करने के लिए, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से दो प्रकार के कानून पाए जाते हैं, एक तो सामान्य कानून और दूसरा संवैधानिक कानून। दोनों ही कानूनों का प्रमुख लक्ष्य शासन को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध करते हुए यह देखना है कि शासक द्वारा किसी भी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग न किया जाए जिससे कि वो प्रजा या नागरिक समाज के अधिकारों का हनन कर सके। डब्ल्यूजी एंड्रयूज ने भी माना कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की स्थापित व्यवस्था को जो संस्थागत रूप है वही संविधानवाद को अभिव्यक्त करता है। दो चीज़ें स्पष्ट हैं कि शासक को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो समस्त शक्तियों का प्रयोग अनियंत्रित तरीके से, मनमाने रूप से, निर्बाध रूप से नहीं कर सकता। उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसलिए संविधानवाद के अंतर्गत शासन को सीमित शासन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसके लिए जो संस्थागत व्यवस्थाएं, जो स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप किए जाते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, वो वस्तुतः दो चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। शासन या शासक वर्ग की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और दूसरा उनके द्वारा विधि निर्माण की अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी सीमित करते हैं। यहाँ स्वतंत्रता और प्रक्रिया दोनों को सीमित करने का अर्थ ये है कि वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, संविधान से इतर, संविधान के विरोध में या संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों से विपरीत नहीं होनी चाहिए। यही संविधानवाद को अभिव्यक्त करता है। सामान्य शब्दों में संवैधानिक नियंत्रणों की वह व्यवस्था, प्रतिबंधों की वह प्रभावशाली व्यवस्था जो संविधान में वर्णित आदर्शों और मूल्यों को संस्थात्मक रूप में, व्यवस्थात्मक रूप में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अभिव्यक्त करती है, उसे हम संविधानवाद के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर संविधान में और संविधानवाद में क्या अंतर है? यही बात तो संविधान में है और संविधानवाद को उससे अलग कैसे कर सकते हैं? वस्तुतः संविधान संगठनात्मक रूप से किसी भी देश के मूल्यों को, आदर्शों को, वहाँ के कानून को अभिव्यक्त करता है। वो एक संस्थात्मक ढांचा है, एक संगठनात्मक ढांचा है। लेकिन संविधानवाद ढांचा नहीं है, अपितु वह उस व्यवस्था में जो कि संविधान में परिलक्षित हो रही है, उसको, उसकी विचारधारा को, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। संविधान विधि और कानून को तक सीमित है, उन्हें स्पष्ट करता है, लेकिन संविधानवाद विचारधारात्मक आधार पर उससे बहुत अधिक व्यापक स्वरूप में उस व्यवस्था के, संविधान के व्यवहारिक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, उसका प्रयोग करता है। इस अर्थ में संविधानवाद की तीन अवधारणाएं या तीन प्रकार माने गए हैं। पहला, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित संविधानवाद की अवधारणा, जिसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम से जाना जाता है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा। दूसरा, साम्यवादी विचारधारा और मूल्यों पर आधारित वो व्यवस्था जो
साम्यवादी मूल्यों को ही उस व्यवस्था का आधार मानती है, उसे साम्यवादी संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो संविधानवाद का प्रकार हमें देखने को मिलता है वो वस्तुतः उन देशों का है जहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अनिश्चितता के बीच में एक नवीन प्रकार का संविधानवाद विकसित हुआ। वो विकासशील देशों की संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि संविधान के होने का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर शासक या शासक वर्ग नियंत्रित रहेगा। विश्व में आज भी बहुत से ऐसे देशों के संविधान देखने को मिलते हैं जहाँ पर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, अर्थात संविधान में वर्णित मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है। तो संविधान स्वयं अभिव्यक्त नहीं होता, वो संविधानवाद के माध्यम से एक व्यवस्थात्मक रूप में अभिव्यक्त होता है। इस संदर्भ में संविधानवाद की कुछ विशेषताएं हैं। संविधानवाद एक मूल्य संबद्ध अवधारणा है जो स्वतंत्रता, समानता, आदर्शवादी समाज, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा को आधार मानती है। संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है और किसी भी देश का संविधानवाद उसकी संस्कृति को ही अभिव्यक्त करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पश्चिमी संविधानवाद साम्यवादी संस्कृति को अभिव्यक्त करे, क्योंकि संविधानवाद उस विशेष राजनीतिक व्यवस्था और उसके संविधान से संबद्ध होता है और किसी भी देश का संविधान उसकी स्वयं की सांस्कृतिक व्यवस्था को, सांस्कृतिक मूल्यों को स्पष्ट करता है। इसलिए संविधानवाद को संस्कृति संबद्ध अवधारणा माना जाता है। संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है, प्रोग्रेसिव है। इसमें परिवर्तन आते रहते हैं जैसे जैसे समय बदलता है। जैसे हम ब्रिटेन का उदाहरण ले सकते हैं। समय परिवर्तित होने के बाद भी वहाँ की जो मौलिक मूल्य हैं, मौलिक निष्ठाएं हैं, जो मौलिक आदर्श हैं, वो वहाँ के संविधानवाद में परिलक्षित होते हैं। तो समय के अनुरूप उसने अपने आप को बदला, अपने आप को परिवर्तित किया, लेकिन संविधानवाद उपस्थित रहा, अभिव्यक्त होता रहा। संविधानवाद संभागीय अवधारणा है, अर्थात इसको विच्छिन्नता में या एकाकी अवधारणा के रूप में नहीं समझ सकते। इसमें बहुत सारे घटकों के साथ में इस अवधारणा को समझ सकते हैं। संविधानवाद एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, अपितु राज्य से संबंधित अवधारणा है। देखिए, राज्य का क्या होता है, संविधान होता है। और जब हमने कहा कि संविधानवाद मूलतः संविधान में वर्णित प्रतिबंधों को वास्तविक शासन के रूप में किस प्रकार लागू हो या किस प्रकार उसका पालन किया जाए, इसको भी व्यक्त करता है। तो इसका सीधा साक्ष्य ये है कि राज्य के संविधान को संविधानवाद के अंतर्गत हम देखते हैं। तो जब संविधान किसी राज्य का है तो संविधानवाद भी एक राज्य से संबंधित अवधारणा है, इसलिए इसको संविधान पर आधारित अवधारणा मानी जा सकती है। जिस प्रकार किसी भी देश, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी राज्य के संस्कृति और परिस्थिति और ऐतिहासिक विकास क्रम के कारण उसका संविधान निर्मित होता है, तो उसकी वही गत्यात्मकता को परिलक्षित करता है जो संविधान। उसी संविधान के आधार पर उसकी व्यवहारिक व्यवस्था को, उसके मूल्यों को, उसके विश्वासों को जो अभिव्यक्त करता है, वो एक व्यापक अवधारणा के रूप में संविधानवाद की अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है। इसके अगले जो मॉडल्स हैं, वेस्टर्न मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 डिस्क्राइब करें।